अब बात करते हैं ऑफसेटिंग के बारे में। जो प्रॉफिट और लॉस अकाउंट है वो एक तरीके से ऑफसेट अकाउंट ही है कि हम सारे इनकम और एक्सपेंसेस को एक साथ इकट्ठा करते हैं और नेट अमाउंट को हम बैलेंस शीट में प्रेजेंट करते हैं। पर अगर इसके ऊपर कोई ऑफसेटिंग अगर हम करने लगे, जैसे नेट अमाउंट ही प्रेजेंट कर दिए, कोई इनकम हुई है उसके सामने कोई एक्सपेंस हुआ है, अगर हमने उस इनकम में से उस एक्सपेंस को माइनस करके ही लिख दिया तो हम इनकम स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे फिर? क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का जो टॉप लाइन है वो रेवेन्यू है। हाँ, उसमें से अगर हमने कोई डिस्काउंट दिए हैं, कोई रिबेट दिए हैं, वो हमें माइनस करने चाहिए क्योंकि उतना ही अमाउंट हमें मिलेगा। हम एक बहुत बड़ा अमाउंट रेवेन्यू में लिख देते हैं और बाद में पता चलता है कि नहीं ये तो डिस्काउंट में है, और उन्हें फिर बाद में एक्सपेंसेस में दिखाएं। इससे बेहतर है कि आप रेवेन्यू ही कम करके लिख दो। कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें ऑफसेटिंग अलाउ करते हैं, जैसे टैक्सेस में हम डेफर्ड टैक्स एसेट्स और डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज को ऑफसेट कर सकते हैं। उसमें भी प्रोविजन दिया गया है कि क्या आपके पास इन्फोर्सिबल राइट है, क्या सेम अथॉरिटी के साथ ये डील कर रहे हो, क्या उन्हीं को देना है, उन्हीं से लेना है, तब तो आप ऑफसेटिंग करके बैलेंस शीट में एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो। इंडियस 19 एम्प्लॉय बेनिफिट्स हमें छूट देता है कि आप चाहो तो इंटरेस्ट एक्सपेंस और इंटरेस्ट इनकम को एक लाइन में लिख सकते हैं, नेट डिफाइंड बेनिफिट इंटरेस्ट एक्सपेंस या नेट डिफाइंड बेनिफिट इंटरेस्ट इनकम। इनकम स्टेटमेंट में एक लाइन में आप प्रेजेंट कर सकते हो। बैलेंस शीट में आप एक लाइन में प्रेजेंट कर सकते हो फेयर वैल्यू ऑफ प्लान्ड एसेट्स या फेयर वैल्यू ऑफ प्लान्ड लायबिलिटीज, जो भी ज़्यादा हैं उन्हें एक लाइन में प्रेजेंट कर सकते हैं। अगर कोई अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हमें गाइड करता है कि आप यहाँ पे ऑफसेटिंग कर सकते हैं, ये अमाउंट्स, ये एक्सपेंसेस इनकम में से माइनस कर सकते हैं, ये आइटम्स आप अपनी डायरेक्टली बैलेंस शीट के आइटम्स में माइनस कर सकते हैं, उन एरियाज़ में ऑफसेटिंग अलाउड है। नॉर्मली ऑफसेटिंग अलाउड नहीं है। ध्यान रखना इस बात का कि हम कोशिश करेंगे कि सारी ट्रांजैक्शंस और इवेंट्स को डिस्क्लोज करें, भले ही वो ऑफसेट क्यों ना कर रही हो, बट उनके बारे में जानकारी देना यूज़र को बहुत ज़रूरी है कि ये एक्टिविटीज़ मैंने की हैं। क्योंकि अगर हम ऑफसेट कर ही देंगे तो फिर हमारे पास दिखाने के लिए कुछ बचेगा नहीं। इसलिए ज़रूरी है कि ऑफसेट ना करें अननेसेसरीली। कुछ एरियाज़ में अलाउड होता है, जैसे कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल है, तो कुछ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हमें खासकर बताते हैं कि आप यहाँ पे फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल लिखेंगे। ये वाला आइटम फेयर वैल्यू मॉडल पे मेजर होगा, जिसके अंदर आप कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस नहीं कर सकते हैं। तो हमें हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, हर मेजरमेंट बेसिस प्रॉपरली गाइड करेगा कि कहाँ पे आप डिडक्ट कर सकते हो, कहाँ पे आप डिडक्ट नहीं कर सकते हो।